2025 का उद्घाटन किया। कहा, विकसित भारत के सपने को पूरा करने में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण। 4 से 9 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के ग्रामीण अंचलों से आए कलाकार और शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने रचा एक और इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और इतिहास रचा है। इसरो ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से मात्र 4 दिन में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही बीज से पत्ते भी निकलेंगे। इसरो ने 30 दिसंबर को PSLV C60 से भेजे गए स्पेडेक्स के साथ POEM-4 और CROPS पेलोड भेजा था और देश की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का भी सफल संचालन। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 5 और 6 जनवरी को भारत की यात्रा पर रहेंगे। यहां वे अपने समकक्ष अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे। सुलिवन पद छोड़ने से पहले भारत की अपनी इस यात्रा के दौरान दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में भारत केंद्रित विदेश नीति पर भाषण भी देंगे। अमेरिका में इस बार भी भारतवंशियों ने देश की संसद में रिकॉर्ड परचम फहराया है। 6 भारतीय अमेरिकी नेताओं ने अमेरिका प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। इनमें डॉक्टर एमी बेरा, सुहास सुब्रमण्यम, श्री थानेदार, रू खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल शामिल हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रजनी दुबे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कश्मीर विश्वविद्यालय से कुपवाड़ा में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि परीक्षा के दौरान यादाश्त, एकाग्रता, लेखन प्रवाह सभी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने से अकादमिक तनाव बढ़ता है। रेल व सड़क संपर्क बढ़ने से लीड्स रैंकिंग में होगा सुधार। 2025 में जम्मू कश्मीर के अचीवर्स श्रेणी में शामिल होने की उम्मीद। 2024 में तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ प्रदेश। जम्मू के महिला कॉलेज गांधीनगर में आयोजित एकता शिविर में सुबह जीत की उम्मीद के लिए जुटी छात्राएं, शाम को नृत्य से सजी संस्कृतियों की रंगोली। प्रतिभागी बोली, शिविर में विभिन्न राज्यों की संस्कृति को जानने का मिल रहा मौका। जीएमसी के एनेस्थेसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर और पेन मेडिसिन विभाग की ओर से एनेस्थेसिया और क्रिटिकल केयर सेवाओं के वर्तमान परिदृश्य पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम हुआ। इसमें 2 पैनल पर चर्चा हुई। चर्चा में कहा गया कि क्रिटिकल केयर बेड की संख्या बढ़ाकर अस्पताल गंभीर रूप से बीमार रोगियों को समय पर और प्रभावी देखभाल प्रदान कर सकते हैं। रियासी में शनिवार को तहसील मुख्यालय अरनास से हरिद्वार के लिए SRTC की तरफ से बस सर्विस को शुरू किया गया। ये बस सेवा 15 दिन में एक बार अरनास से हरिद्वार जाएगी और वापस आएगी। वन विभाग की टीम ने लखनपुर के रास्ते लकड़ी तस्करी के प्रयास को विफल किया। टीम ने 70 लट्ठे सिंबल की लकड़ी और 40 क्विंटल जलाऊ लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया। यूजीसी नेट PhD बिना भी विश्वविद्यालयों में बन सकेंगे शिक्षक। यूजीसी ने NEP 2020 के अनुरूप नियमों में किए बेहद महत्वपूर्ण बदलाव। नए नियमों में छात्रों की सुविधाओं पर ध्यान। अब कुछ खेल समाचार। ऋषभ पंत का आतिशी प्रहार, 29 गेंदों में रिकॉर्ड अर्धशतक लगाकर मैच का बढ़ाया रोमांच। ऑस्ट्रेलिया को 181 पर ढेर कर ली 4 रन की बढ़त। भारत की दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन। रिकेल्टन ने जड़ा दोहरा शतक। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को पहली पारी में 615 रन बनाए। हॉकी लीग में बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली को 4-1 से हराया। पुलिस मार्टियर्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबलों का आगाज हो गया है। जिला खेल स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल मुकाबला वर्मा 11 साहनेवाल और हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के बीच हुआ। आइए जानते हैं मौसम का हाल। कोहरे की चपेट में कश्मीर घाटी, आज ऑरेंज अलर्ट।
भारी बर्फबारी के आसार। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में यात्रा से बचने की सलाह। जम्मू में हो सकती है आज बारिश। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:37 पर और कल सूर्योदय 7:33 पर होगा।